हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक डबल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो, इवेलुएट द डबल इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to 1 y to 1 e to the power y by x dx dy। ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन ओवर आर e to the power y by x dx dy, where r is the region bounded by y equals to x, y equals to 0 and x equals to 1। अब देखो यहाँ पर पहले ही मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन की जिस टाइप की प्रॉब्लम है ये है चेंज ऑफ ऑर्डर। अब चेंज ऑफ ऑर्डर क्यों होगा, कैसे हो रहा है, यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, ये थोड़ा बहुत हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन को देखो, इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट है कांस्टेंट लिमिट 0 to 1 एंड और एक इंटीग्रल के अंदर लिमिट है वेरिएबल लिमिट। देखो यहाँ पर y मौजूद है ना, y मौजूद है तो मतलब वेरिएबल मौजूद है लिमिट के अंदर जो y to 1। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल है, वो वाला वेरिएबल है y का वेरिएबल। तो मतलब ये कभी भी y का लिमिट नहीं हो सकता है, तो मतलब ये हो जाएगा x का लिमिट। तो x इक्वल्स टू y to 1। ओके, और तो मतलब ये वाला लिमिट अगर x का लिमिट हो जाएगा तो दैट लिमिट, द रिमेनिंग लिमिट विल बी द लिमिट ऑफ y। ओके, यहाँ पर x एंड y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मतलब लिमिट भी x एंड y का ही होगा ना। तो पहले हम लोग रीजियन को ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर देखो इन लोगों ने लिमिट जैसा दिया है, लिमिट के हिसाब से हम लोग रीजियन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली कौन कौन सा लाइन मौजूद है रीजियन के अंदर वो देखना पड़ेगा। वो है y इक्वल्स टू 0 लाइन, ओके, एंड y इक्वल्स टू 1 लाइन एंड y इक्वल्स टू x लाइन, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y लाइन एंड x इक्वल्स टू 1 लाइन। तो ये सब लाइन हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करो। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0 लाइन, ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर जब रहता है ना, वहाँ पर उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मतलब हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 जहाँ पर है वो है एक्स एक्सिस, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट का y एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो पहले तुम लोग यहाँ पर y इक्वल्स टू x लाइन ड्रॉ कर लो। y इक्वल्स टू x लाइन मतलब यहाँ पर दैट विल बी अ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन 0, 0 एंड पासेस थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट कैसे दिखता है, प्लस कोमा प्लस, ओके, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट कैसे दिखता है, माइनस कोमा माइनस। एंड y इक्वल्स टू x इस लाइन के ऊपर किस टाइप का पॉइंट रहेगा, जहाँ पर x y दोनों इक्वल है। क्योंकि देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू x मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों ही सेम होगा ना। तो मतलब पॉइंट जो भी होगा 1, 1, नहीं तो -1, -1, नहीं तो 2, 2, नहीं तो -2, -2। ओके, सो दैट विल बी द लाइन y इक्वल्स टू x। अब x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 हम लोग ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लेते हैं। x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू x, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढोगे तो देखो x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो यहाँ पर, y का वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो मतलब इन दोनों लाइन का x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू x, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा यहाँ पर 1, 1। और फिर से देखो y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू x, इन दोनों लाइन का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 1, 1, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो मतलब ये जो तीनों लाइन है x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 1, इन तीनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो है 1, 1। अब यहाँ पर ड्रॉ करो, x इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ऐसा लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0, ठीक है। y इक्वल्स टू 1 मतलब
A line passes through the point 0,1 and parallel to x axis। तो मतलब ये सब ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को रीजन देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 1, तो y 0 to 1 मतलब एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा एंड y इक्वल्स टू 1 लाइन पर खत्म होगा। लेकिन एक स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, x इक्वल्स टू y से स्टार्ट हो रहा है। x इक्वल्स टू y कहाँ पर है, इस वेरिएबल लाइन के ऊपर है ना, x इक्वल्स टू y लाइन, x इक्वल्स टू y एंड x कहाँ पर खत्म हो रहा है, x 1 पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मतलब दैट विल बी द रीजन। ओके, ट्रायंगुलर रीजन ओ ए बी। इस रीजन के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर हम लोग लिमिट को यहाँ पर ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर करने का मतलब क्या है, यहाँ पर इन लोगों ने x का लिमिट वेरिएबल लिमिट दिया है, y का लिमिट कांस्टेंट दिया है। हम लोग यहाँ पर x का लिमिट कांस्टेंट करेंगे एंड y का लिमिट वेरिएबल बनाएंगे। अब तुम लोग बता सकते हो क्यों सर, क्योंकि देखो पहले यहाँ पर x का लिमिट वेरिएबल है, तो पहले यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर देखो अलग से ये वाला इंटीग्रल लिख लो। यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई टू 1 ई टू दी पावर वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स मतलब क्या है, y इंटू एक्स इनवर्स। अब देखो ई टू दी पावर वाई इंटू एक्स इनवर्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो देखो आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, यहाँ पर कॉम्प्लिकेसी आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग थोड़ा बहुत घर में ट्राई करके देखना, यहाँ पर कॉम्प्लिकेसी आएगा इंटीग्रेशन करने में। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर यूज करेंगे ना, तब देखना आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर y का लिमिट तुम लोगों को वेरिएबल बनना है एंड x का लिमिट कांस्टेंट बनाना है। कोई भी जगह से यहाँ पर लिमिट वगैरह ले लोगे तो नहीं होगा, रीजियन के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तुम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन को लिख लो, लेट आई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओवर आर e to the power y by x dx dy, where r such that triangle OAB bounded by the lines y equals to 0, y equals to 1, y equals to x, y equals to 0 and x equals to 1. So therefore I equals to, अब देखो रीजियन के हिसाब से x का लिमिट मुझे कांस्टेंट बनाना है। अब x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ना, x 0 पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर खत्म होगा, x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 ले लिया है। ठीक है, x की लिमिट लेने के लिए ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा एंड y की लिमिट लेने के लिए ऑलवेज डाउन टू अप जाना पड़ेगा। ठीक है, अब y का लिमिट देखो, y कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, x एक्सिस के ऊपर, तो मतलब यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 है, तो लोअर लिमिट में y इक्वल्स टू 0 है। एंड अपर लिमिट में कहाँ तक जाएगा, अपर लिमिट में y इक्वल्स टू एक्स तक जाएगा, क्योंकि मुझे लेना है सिर्फ ये ट्रायंगुलर रीजन के अंदर। ठीक है, इस ट्रायंगुलर रीजन को कवर करने के लिए देखो यहाँ पर एक वेरिएबल लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, तो अपर लिमिट में y इक्वल्स टू एक्स हम लोग लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देता है, y इक्वल्स टू 0 to 1 ले लेते हैं। अब देखो y इक्वल्स टू 0 to 1 ले लोगे तो ये पूरा स्क्वायर रीजन कवर हो जाएगा ना, पूरा स्क्वायर रीजन, देखो ये पूरा स्क्वायर रीजन कवर हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने तो यहाँ पर रीजन बताया है, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगुलर रीजन ना OAB, तो इसीलिए यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 to 1 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 0 to x लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करते, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि y का लिमिट अब वेरिएबल हो गया। देखो ओरिजिनल इंटीग्रेशन में x का लिमिट वेरिएबल था, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर x का लिमिट को कांस्टेंट बना लिया है एंड y का लिमिट यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, तो मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया, मतलब लिमिट ऑल्टर हो गया। अब इंटीग्रेशन करो, अब देखो y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर सिर्फ y को वेरिएबल माना जाएगा, x विल बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो देखो e टू दी पावर mx बाई m, इस टाइप के इंटीग्रेशन है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर mx बाई m। तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू यहाँ पर m इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ठीक है, 1 बाई एक्स इस इंटीग्रेशन के अंदर, इस इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, इस इंटीग्रल के अंदर,
तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1/x। ओके, अपर लिमिट x से लोअर लिमिट है 0। ओके, सिंप्लीफाई करो, ये जो 1/x x ऊपर जाएगा तो x इंटू ई टू दी पावर वाई बाई एक्स 0 to x। ओके, 0 to x। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई टू दी पावर वाई की जगह पर x पुट करना पड़ेगा, तो मतलब x बाई एक्स माइनस ई टू दी पावर 0/x। ओके, तो देखो x बाई एक्स मतलब 1, 0/x मतलब 0, तो e माइनस ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 0 मतलब 1। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई माइनस 1 dx। अब e माइनस 1 तो कांस्टेंट आ रहा है ना, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन की। ठीक है, सिर्फ x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो हो जाएगा x² 2। अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट 0। अब लिमिट पुट करने के बाद क्या मिलेगा, 1/2 माइनस 0। सो अल्टीमेटली e माइनस 1/2 दैट विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू।